हेलो एवरीवन, डार्क स्क्रिप्ट चैनल में आपका स्वागत है। तो आज चलिए मैं लिनक्स का सेशन नंबर 24 बताने जा रहा हूं। तो इसमें जो है पिछला सेशन जो था मेरा पैकेज मैनेजमेंट, वो मैं कंप्लीट कर चुका हूं। और ये जो है इसमें इसमें मैं ये बताना जा रहा हूं कि मेरा जैसे होता है ना बैश प्रोफाइल हो गया, कैसे काम करता है, बाय डिफ़ॉल्ट में कैसे रहता है, उसके अंदर में मैं कैसे जैसे होता है ना बैनर बैनर कैसे मैं उसमें लगा सकता हूँ। बट जैसे कि आप खोलोगे तो टर्मिनल पे आपका टाइम डेट जो भी आप चाहोगे तो वो उसमें आ सकता है। मान लो कि उसमें क्या है कि आप बेस्ट प्रोफाइल में थोड़ा स्क्रिप्ट लिख कर आप उसमें ऐड करोगे तो वो ऑटोमेट कर देता है। तो चलिए आज मैं ये वीडियो जो है आज लगभग जो है ना आधे घंटे के आसपास में ही होगा। उसके बाद मैं देखूंगा कि पैकेज वगैरह जो है इंस्टॉलेशन, जैसे वेब सर्वर, डाटाबेस सर्वर, वो उसके बाद से मैं स्टार्ट करूंगा। तो चलिए आज जो है आज मैं ये बैश आरसी, बैश प्रोफाइल, बैश हिस्ट्री कैसे वर्क करता है ये मैं आपको अच्छा से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो चलिए सबसे पहले मैं चलता हूँ अपने लोकल टर्मिनल पे। उसके बाद मैं इसका फ्रंट साइज थोड़ा मैं बड़ा करता हूँ। और ये है मेरा वी एम वेयर पे जो मशीन है सेंटोस, उसका ये आईपी है, मैं एसएसएस करता हूँ। और ये देखो मैं एसएसएस कर चुका हूँ। तो चलिए, तो सबसे पहले मैं एक यूज़र क्रिएट करूँगा, ताकि जैसे मैं यूज़र पे जाऊँगा तो बाउंस हो जाएगा वो। तो देखो मेरे पास में से एक यूज़र है, ये वाली एडमिन वाला है। चलो मैं इसको मैं क्या करता हूँ, एक यूज़र क्रिएट करता हूँ। मान लो मैं इसको थोड़ा कमेंट कर देता हूँ। इसको मैं पासवर्ड असाइन करता हूँ। देखो पासवर्ड असाइन करने का बहुत सारा तरीका है, लेकिन ये मेरा फेवरेट तरीका है, तो मैं अपना यही यूज़ करता हूँ ज़्यादातर। ये पासवर्ड देखो, ये क्या है मैं इसे बता चुका हूँ। ये देखो ये इको है, इको कमांड प्रिंट करने के लिए होता है। तो ये मैं अपना पासवर्ड दे जा रहा हूँ इसको। तो ये क्या है कि मैं डबल कोट के अंदर में ये मेरा पासवर्ड है, तो ये प्रिंट करके ये शो होगा। और ये यहाँ से पासवर्ड में, और ये पता है क्या है, STDI -STDIN। और इसमें मैं यूज़र का नाम डालूंगा। तो ये पता है क्या होता है, इसके लिए पासवर्ड साइन करता है। ये पता है स्टैंडर्ड, ये है स्टैंडर्ड DIN। मैं इसका ये भूल रहा हूँ। हाँ सॉरी, स्टैंडर्ड इनपुट। तो ये स्टैंडर्ड इनपुट के लिए मैं यूज करता हूँ इसको। ये क्या है, ये मैं आने वाला बहुत जल्दी ये आ जाएगा। ये स्क्रिप्टिंग में ज़्यादा यूज होता है ये, तो मैं वो आपको बता दूंगा। तो चलिए अभी मैं इसको स्किप करता हूँ। मैं आपको बैश में दिखा देता हूँ बैश क्या है।
देखो ये जो है ना, ये पूरा कॉपी करके यहाँ से, ये जो है ना ये वाली, ये पूरा कॉपी करके ये सुडोर्स, ये है डायरेक्टरी सुडोर्स डॉट डी, तो जिसमें ये डी लग रहा है ये डायरेक्टरी हो गया। और इसका मैं फाइल बनाता हूँ इसके नाम से, तो ये इसके अंदर में पेस्ट कर देगा। तो इसको मैं सुडो का परमिशन भी दे चुका हूँ यहाँ पे। तो चलिए मैं एक बार वेरीफाई करता हूँ कैट etc। तो ये मेरा यूज़र है, ये वाली मैंने अभी भी तुरंत बनाया। अब देखो मैं क्या दिखाने जा रहा हूँ। जैसे मैं करता हूँ su स्विच यूज़र, ये चला गया, ये यहाँ पे देखो। तो देखो अभी जो मैंने यहाँ पे स्विच किया रूट से लोकल यूज़र में, यहाँ पे कुछ शो नहीं हुआ। मान लो कि मैं जैसे ही स्विच करूँ तो ये यहाँ पे बैनर, मुझे बैनर यहाँ पे शो होगा। मैंने देखो शॉर्ट वीडियो भी मैं बना चुका हूँ। देखो बैनर जो है बहुत सारा है बैनर, आप हर टाइप का बैनर आप यूज कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 2-3 में बताने जा रहा हूँ। और यूज होता है, आप अपने हिसाब से जो है ना डिस्प्ले को थोड़े मॉडिफाई कर सकते हो, तो उसके लिए ज़्यादा यूज करते हैं लोग, वैसे आपको ज़रूरत है नहीं। तो देखो क्या होता है, जैसे मैं करता हूँ ls/al, तो ये 3 है। ये वैसे मैं थोड़ा बहुत मैं बताया था और बोला था आपको कि हाँ मैं आने वाला सेशन में बताऊंगा, तो ये सेशन आज आ गया है। तो ये देखो ये 3 है। ये हो गया बैश लॉगआउट, बैश प्रोफाइल, बैश आरसी। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ये बैश लॉगआउट क्या है। देखो बैश लॉगआउट का मतलब ये होता है कि आप जैसे ये है ना, ये आप पता है लोकल यूज़र में हो अभी, आप लोकल यूज़र में हो अभी। जैसे देखो क्या करोगे, 2 कमांड होता है, या तो आप एग्जिट कमांड चलाओगे फिर भी आप लॉग आउट हो जाओगे, यहाँ से रूट पे चले जाओगे, या तो आप लॉग आउट कमांड चला दो, या तो आप ये कमांड चला दोगे तो ये लॉग आउट होके देखो रूट पे चला गया आपने। चलो एक बार मैं फिर से दिखाता हूँ एग्जिट कमांड से भी। देखो फिर से मैं स्विच किया लोकल यूज़र पे, और फिर अब मैं ये, पहले तो मैं लॉग आउट चलाया था, अब मैं एग्जिट कमांड चलाता हूँ, ये देखो फिर मैं वही। तो ये दोनों आप यूज कर सकते हो, एग्जिट और लॉग आउट, सेम आपको आउटपुट मिलेगा। तो चलिए अब मैं क्या करता हूँ, 1 बाय 1 करके दिखाता हूँ। तो देखो बैश लॉग आउट क्या है। तो सबसे पहले मैं vi एडिटर यूज करता हूँ, और मैं लोकल पे ही करता हूँ, इस पे नहीं करूँगा। sudo vim एडिटर, उसके बाद ये देखो बैश डॉट लॉग आउट। ये देखो अभी जो है ये बैश लॉग आउट में कुछ भी नहीं है, ये डिफॉल्ट जो है कुछ भी नहीं था, ये पूरा पूरा खाली है। आपने यहाँ पे जो भी आप सेट करोगे ना, जैसे सेट पर पता है क्या लिख करोगे, जैसे देखो आपने सेट कर दिया। अगर मैं ये लॉग आउट करूँगा तो ये इसका जो है ना, आप चाहोगे कि मुझे, मैंने जितना भी यहाँ पे कब कब मैंने ये लॉग आउट किया, एक होता है ना कि हाँ कितने टाइम में लॉग आउट, तो वो उसका आप वो लॉग छप कर आपको सेव हो जाएगा। एक होता है क्या होता है कि जैसे कि मान लो इसमें कोई आपने स्क्रिप्ट लगा दिया कि हाँ मुझे ये जो मैंने ये डिस्प्ले पे ये रन किया था वो पूरा सेव हो जाए, तो वो भी आप कर सकते हो। और एक पता है क्या, अब देखो इसमें बहुत सारा है, मैं एक आपको एग्जांपल दे दिया ये, लेकिन ज़्यादातर क्या है जिसके पास थोड़ा बहुत बैश स्क्रिप्ट का नॉलेज है ना, तो वो कर सकता है। तो ये मैं थोड़ा बताने के लिए आपको मैं यहाँ पे बैश बता दूंगा, एकदम सिंपल नॉर्मल सा जो होगा सो। और मान लो कि क्या होता है कि जैसे, चलो मैं इससे यहाँ से पहले बाहर निकलता हूँ। देखो जैसे क्या होता है
जैसे मैं यहाँ से एग्जिट किया तो ये देखो यहाँ पे कुछ आपको एग्जिट मैंने कर दिया, तो ये पता है यहाँ पे आपको, हाँ यहाँ पे शो हो रहा है कि हाँ ये एग्जिट कर गया, लॉग आउट हो गया ये। तो ये पता है क्या होगा, अगर मैं उसमें डाल दूंगा इसके अंदर में, लॉग आउट के अंदर में, कि ये जैसे मैं यहाँ पे एग्जिट हो जाऊंगा तो ये डिस्प्ले पता है पूरा क्लीन हो जाएगा, ये पूरा खत्म हो जाएगा, ये जितना भी है ना ये वाली, ये पूरा क्लीन हो जाए। जैसे मैं कह करता हूँ ना क्लीन, क्लियर कमांड से इंटर किया, क्लियर, एक सेकेंड मैंने गलती कमांड चलाया, CLEAR, तो ये देखो ये क्लियर हो गया। तो जैसे आप लॉग आउट करोगे ये क्लियर कर देगा। तो लॉग आउट में ये होता है, चलो एक बार मैं फिर से दिखाता हूँ। LSFNAL मैंने किया, अब देखो ये बैश प्रोफाइल क्या है, देखो ये पहले 3 था, अब ये देखो ये 4 हो गया, ये बैश हिस्ट्री। तो ये हिस्ट्री पता है क्या है, बैश हिस्ट्री। आप इस यूज़र के साथ, कोई भी यूज़र, रूट यूजर हो, लोकल यूजर हो, या कोई भी हो, अदर हो, कुछ भी करोगे ना, देखो फर्स्ट टाइम करोगे तो ये यहाँ पे ये 3 ही रहेगा, उसके बाद ये बैश हिस्ट्री ये बाद में बढ़ना चालू हो जाएगा। अब देखो इसको जो भी आप इस कमांड को अगर रीड करोगे ना इसके अंदर में जाके, तो ये एक हिस्ट्री बना देता है। चलो मैं एक बार इसको रीड कर लेता हूँ। ये देखो मैं भी, देखो पता है ls अपन कमांड चलाया, लॉग आउट एग्जिट sudo बैश लॉग आउट एग्जिट, ये सारा जो है ना इसमें, ये आपको छपकर ये हिस्ट्री इसमें आपको ऐड हो जाएगा। मान लो पता है आप क्या हो, आप एडमिन हो, लिनक्स एडमिन, और कभी कभार क्या होता है कि कोई ने गलत कमांड चला दिया या कुछ भी, उस पर कुछ एरर आ गया, और वो तो आप उस यूज़र का देखो आपको फुल परमिशन रहेगा कि ये यूज़र जो है या अदर यूज़र या कोई भी और भी यूज़र, तो उसका आप देख सकते हो कि कमांड क्या क्या चलाया है। तो उसके बैश प्रोफाइल में जाके हिस्ट्री में जाके देख सकते हो। तो ये इसका यही यूज होता है हिस्ट्री देखने के लिए। ये लॉग आउट मैंने भी बता दिया। चलो अब ये बैश प्रोफाइल देखता हूँ, ये 2 इम्पोर्टेंट है ज़्यादातर। तो चलो मैं यूज करता हूँ एडिटर का, VIM बैश प्रोफाइल डॉट बैश प्रोफाइल। ये देखो ये जो है ना थोड़ा सा स्क्रिप्टिंग चलाया है, ये पता है अगर इसके पास ये जो है ना ये बैश RC, अगर वहाँ पे बैश RC की जगह कुछ और रहता तो ये यहाँ पे अगर आप देते तो वो काम नहीं करता उसमें। अगर आप इसको चेंज कर दोगे तो वो बैश RC काम नहीं करेगा। तो ये यहाँ पे डिफाइन किया है छोटा सा स्क्रिप्ट। तो चलिए मैं इसको स्किप करता हूँ, ये वाली बैश प्रोफाइल जो आप प्रोफाइल में लिखोगे उस हिसाब से काम करेगा। तो ये देखो इस प्रोफाइल के अंदर में इसका जो है ना डिटेल ऐड है, स्क्रिप्ट बना के रखा है वो। अब चलो बैश RC क्या है, तो sudo vim डॉट बैश RC। देखो मैं ये पता है क्यों बता रहा हूँ, ये मैं एक एक करके बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छा से समझ आए। देखो क्या होता है कभी कभार आपको मान लो कि मुझे यहाँ पे बैनर फिट करना है तो कैसे होगा, तो ये सब डिस्प्लेइंग का जो भी खेल होता है ना ये इसके अंदर होता है। तो चलो मैं बैश RC में जाता हूँ। तो ये देखो पहले से डिफ़ॉल्ट जो है, पहले से डिफ़ॉल्ट जो है ना ये इतना, ये सारा बना के रखा है। अगर आप क्या करोगे, डिस्प्ले पे बैनर फिट करोगे ना, एक होता है टेम्प्रोरी, एक होता है परमानेंटली। अगर परमानेंटली आप यहाँ इस पे सेट करोगे तो वो जब भी आप टर्मिनल खोलोगे, जैसे मान लो ये देखो ये है ना, ये है मेरा, देखो ये जब भी मैं ये करता हूँ ये तब मेरा ये बैनर, मैं यहाँ पे और भी कुछ ऐड कर सकता था। तो ये वाली बैनर जो है आप खुद देखो, ये मेरा परमानेंटली है।
तो मैं ये इसके अंदर में ना ये मैक टर्मिनल के अंदर में ना परमानेंटली आपके पास कोई भी मशीन हो जिसमें टर्मिनल होना चाहिए, जैसे लिनक्स हो गया, मैक हो गया। लिनक्स में बहुत सारा फ्लेवर है, सेंटोस हो गया, रेड हैट हो गया, उबंटू हो गया, बहुत सारा है। तो आप उसमें अपने हिसाब से जो आपको रखना होगा बैनर आप रख सकते हो। तो मैं 2-3 बैनर बता दूंगा आपको कि किस किस टाइप से। वैसे शॉर्ट वीडियो आप मेरा देखो तो उसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके मैं बता चुका हूँ वहाँ पे, तो उससे आपको कवर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको पूरी डिटेल में जो है ना एक्सप्लेन करूँगा, तो आपको अच्छा से यहाँ पे समझ आएगा। तो चलिए इसको मैं करता हूँ स्किप और मैं चलता हूँ इस पे। तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया ये क्या है। बाकी ये अभी मैं ये नहीं बताऊंगा वन बाय वन करके ये क्या है नहीं है, क्योंकि ये जो है ना आपको स्क्रिप्ट आना चाहिए, उसके बाद ही आपको ये होगा। तो कोई नहीं, बहुत इजी है स्क्रिप्ट, मैं सिखा दूंगा आपको। और जब मैं आपको सिखा दूंगा ना ये सब आपको अच्छा से समझ आ जाएगा। तो ये जो है ये देखो ये स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, तो ये इसके ETC के अंदर बैस RC। तो ये देखो ये थोड़ा सा स्क्रिप्ट यहाँ पे ऐड करके, तो ये देखो जो भी काम करना है ना यूज़र के साथ, तो ये इसमें पूरा डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट डिफाइंड रहता है ये। तो चलिए मैं अभी इसको करता हूँ स्किप। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक यूज़र के साथ मैं इसके साथ ये वाली जो है ना लॉग आउट, इसमें कुछ कमांड मैं ऐड करता हूँ। तो चलिए मैं कमांड क्या करता हूँ ऐड, जैसे ये हो गया। जैसे मुझे क्या करना है इसमें कि इसमें मैं क्लियर करना है। जैसे देखो क्या होता है, जैसे देखो मैंने एग्जिट किया अभी, तो यहाँ पे शो हो गया कि हाँ लॉग आउट हो गया, लेकिन ये पूरा डिलीट नहीं हुआ है। और मैं फिर से एक बार लॉग इन करता हूँ और एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। अभी देखो इसके अंदर में ना कुछ भी नहीं है, कुछ भी फाइल नहीं बना है। तो चलिए मैं सबसे पहले एक छोटा सा मैं स्क्रिप्ट लिखता हूँ इसके अंदर में, ये जो है ना ये वाली अमित यूजर के अंदर में मैं लिखता हूँ। तो sudo vim bash logout, ये देखो ये जो है ये कमेंट करके रखा है। तो आप भी आप कर सकते हो कमेंट। तो देखो ये मैं भी बता रहा हूँ उतना नहीं, आप देखो आप नहीं भी लिख सकते हो ये कमेंट, लेकिन पता है आपको ये लिखना इसीलिए पड़ता है ताकि आपको पता रहे कि हाँ मैंने क्यों लिखा, ये जो कमांड लिखा है क्यों लिखा है। तो मैं पता है यहाँ पे लिखता हूँ लॉग आउट टाइम एंड क्लीन टर्मिनल। तो ये जो है ये वाली मैंने यहाँ पे देखो आप, मैं उतना प्रोफेशनल नहीं हूँ ये लिखने वगैरह में, तो आप अपने हिसाब से देख लेना। तो मैं ऐसे करके अपना मैं बना के यहाँ पे दे दिया कि मुझे क्या करना है। तो मुझे टाइमिंग और ये क्लीन टर्मिनल करना है। तो देखो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले कमांड चलाता हूँ कि कौन सा कमांड मैं करता हूँ आपको, देखो इको का काम पता है क्या होता है। इको का काम होता है प्रिंट करना, और मुझे क्या करना है देखो ये मैं भी इसमें डाल रहा हूँ। तो ये लॉग आउट, लॉग आउट एट, अब देखो क्या करना है, डेट मुझे डिफाइन करना है। तो ये सेव कर देगा ये देखो। तो ये डॉलर का साइन देखो, अब ये थोड़ा बहुत मैं बता चुका हूँ पहले भी, स्क्रिप्ट का खेल है।
डेट, और उसके बाद जो है ना ये मैं करता हूँ बंद, क्लोज। तो ये देखो ये यहाँ से स्टार्ट करेगा, तो ये जो है ना ये प्रिंट है ये, और ये जो है ना वेरिएबल है ये वाली। और देखो क्या करना है, मुझे ग्रेटर देन का साइन लगाना है, टिल्ड मार्क का साइन देना है, और उसके बाद मान लो कि मुझे पता है क्या करना है, मुझे करना है लॉग आउट, लॉग आउट डॉट लॉग। तो ये लॉग हो गया। या तो आप ये करो SESSION सेशन डॉट लॉग, आप ये रख सकते हो। देखो मैं ये जब कर रहा था ना, मैं लॉग आउट डॉट लॉग कर रहा था, तो ये पता है ये पीली हो रहा था, ये वाली पीली। तो ये जो था ना कुछ कुछ चीज़ें ये होती है कि ये इसका जैसे ये हुआ ना, ये कमांड लॉग आउट कमांड था, तो ये इसको कमांड समझ रहा था, तो ये ध्यान देना जरूरी, इसलिए मैं इसको जो है ना ये सेशन में बदल दी, तो ये पूरा ग्रीन हो गया। अब ये फाइल है ये, अब ये फाइल है। तो चलिए, तो ये मेरा एक छोटा सा स्क्रिप्ट है, और उसके बाद दूसरा दूसरा स्क्रिप्ट करता हूँ, चलाता हूँ क्लीन, क्लियर कमांड, क्लियर। अब देखो इसका मैं यूज बताता हूँ क्या होता है। जब आप, ये सब यूज़र के साथ नहीं होगा, क्योंकि मैं अमित यूज़र के साथ ये मैं रन कर रहा हूँ, उसके अंदर मैं स्क्रिप्ट बना रहा हूँ बैश लॉगआउट के अंदर में। तो ये पता है अब क्या करेगा, ये आपको टाइम और डेट जो जिस टाइम आप लॉग आउट करोगे, ये उस टाइम आप वो सेव कर देगा ये, और वो क्लियर कर देगा, पूरा डिस्प्ले वो कर देगा। एक सेकंड, मैं यहाँ पे ये पहले कर देता हूँ ताकि ये जो है ना अच्छा लगे। क्लियर करेगा, उसके बाद जो है ना ये सेव कर देगा। क्लियर। अब मैं इसको करता हूँ सेव, WQ एक्सक्लेमेशन से मैंने सेव कर दिया। अब ये इसके अंदर में पता है, इसके अंदर में मैंने स्क्रिप्ट बना दिया। अब देखो इसका मज़ा क्या आएगा ये, अब असली खेल यहीं पे स्टार्ट होगा। तो देखो अभी जो है ये स्लैश के अंदर में जाओगे, कोई फाइल नहीं बना है। एक बार मैं ये देखो, इसके अंदर में कोई फाइल नहीं बना है। जब ये लॉग आउट करोगे सेशन वाली फाइल बनेगा। मैं करता हूँ एग्जिट। अब ये आप देखते रहना, पता है ये पूरा क्लीन करके ये यहाँ आ गया। क्यों आया? क्योंकि मैं वहाँ पे क्लियर कमांड में मेंशन किया था स्क्रिप्ट में, तो ये वहाँ पे वो हो गया। अब मैं चलो फिर से स्विच करता हूँ। ये देखो LS-L करो, ये देखो ये स्क्रिप्ट ये वाली है ना लॉग, क्योंकि मैं वहाँ पे मेंशन किया, तो ये यहाँ पे आ गया है। इसको आप रीड करो, कैट सेशन डॉट लॉग। ये देखो ये संडे, आज संडे है 24 अगस्त 2025। ये देखो ये टाइमिंग जो है अभी का इंडिया का IST टाइमिंग में होता है, क्योंकि ये UST होता है तो मैं चेंज कर दिया था। तो ये देखो ये इस टाइम जो है आपको आपने लॉग आउट किया था। तो देखो जब जब लॉग आउट करोगे ना, ये वाली अभी किया था, ये पूरा छप जाएगा। पूरे दिन करोगे तो पूरा दिन का, जैसे 10 बजे मैंने किया, 10 यहाँ पर टाइमिंग 10, मान लो कि 10 दिन पर मतलब परसों मैंने किया, तो परसों हो जाएगा 26 तारीख, मतलब 26 अगस्त हो जाएगा। तो ये वहाँ टाइमिंग के साथ पूरा मेंशन करते जाएगा। चलो एक बार मैं और करता हूँ। अभी देखो ये एक ही है, मैं करता हूँ अब लॉग आउट फिर से। देखो फिर ये क्लीन करके यहाँ आ गया। मैं करता हूँ फिर से स्विच। अब देखो ये जो है ये वाली, एक बार फिर से रीड करता हूँ कैट। अभी देखो एक और ऐड हो गया होगा। ये देखो
टाइमिंग देखो ना, कुछ कुछ टाइमिंग से मैंने वो किया था। ये लास्ट टाइम फिर मैं एग्जिट करता हूँ, उसके बाद ये आपको मैं दिखा देता हूँ। फिर से मैंने स्विच किया, कैट किया, अब देखो ये 3 हो गया है। तो ये मैंने उस पर जो स्क्रिप्ट बनाया था, तो ये उसका सब खेल है। तो देखो लॉकआउट के अंदर में आप जो भी रखोगे ना, ये वाली, इसके अंदर आप जो भी स्क्रिप्ट बनाओगे वो यहाँ पे काम करेगा। तो ये बाय डिफॉल्ट में कुछ नहीं रहता है, पूरा खाली रहता है, जैसे मैं आपको दिखाया था। अब देखो ये प्रोफाइल को कुछ नहीं करना है, इसको कभी कुछ मत करना है। बैश आरसी में भी अभी जैसा भी है ना, कुछ फाइल वगैरह कुछ स्क्रिप्ट बना के रखा है, अगर आपने आपको डिलीट कर दिया तो ये पता है काम नहीं करेगा ठीक से, मतलब कुछ भी काम नहीं करेगा ये, क्योंकि ये इससे ही उठाता है। ये प्रोफाइल में इसका स्क्रिप्ट लिखा रहता है क्या करना है, और ये यहाँ पे मेंशन होता है। तो आप मत करना कुछ, क्योंकि एरर आ जाएगा। जब आप अच्छा से समझ जाओगे, जब आपको स्क्रिप्ट आएगा तो वो आप कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप फिक्स कर सकते हो। एज ए बैगनर, आप बैगनर जो हो, आप इंट्री लेवल में जो है ना, आप कुछ मत करना। तो चलिए अब मैं क्या करता हूँ, अब देखो अब मैं कुछ बैनर जो है ना इसमें ऐड करता हूँ। तो चलो एक बार मैं हिस्ट्री देख लेता हूँ। डॉट बैश, ये देखो जो जो मैंने कमांड चलाई ये सारा जो है ना, ये यहाँ पे है। तो मैं करता हूँ एग्जिट, ये फिर छप गया होगा। देखो अभी मैं पता है रूट यूजर से हूँ, मैं ये अभी दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं बताया था ना, अगर आप एज ए एडमिन हो तो आप किसी का भी देख सकते हो। तो देखो मैं क्या किया था, मैं अभी रूट यूजर से लॉगिन हूँ। अगर देखो परमिशन रहेगा ना, आप अगर लोकल यूजर भी हो, आपको परमिशन भी रहेगा ना, तो फिर भी देख सकते हो। तो देखो मैंने LSA पैनल किया, होम के अंदर गया और अमित यूजर के होम डायरेक्टरी में, जो इसका डिफ़ॉल्ट होम डायरेक्टरी होता है यूजर क्लिक करने के टाइम, उसके अंदर गया तो ये देखो सेशन लॉग। तो देखो अभी मैं कहाँ पे हूँ, रूट यूजर से लॉगिन हूँ, लेकिन मैं इसका फाइल देख रहा हूँ कि ये इसके अंदर में क्या सब है। अच्छा ये मैंने यहाँ पे पाथ नहीं दिया, चलो कोई नहीं, -n लगा देता हूँ, नंबर भी दिखे। होम के अंदर अमित स्लैश, अब देखो ये सब शो हो जाएगा। ये देखो जब जब मैंने लॉग आउट किया था उसके साथ ये ऐसे करके दिया है। देखो वहाँ पे अगर आप पता है क्या करोगे, अगर आपने लॉगिन भी दी, वो लॉगिन वाली कमांड स्क्रिप्ट बना दोगे ना, तो लॉग आउट लॉगिन दोनों देगा। लेकिन मैं भी इस पता है यहाँ पे लॉग आउट ही रखा हूँ, तो चलिए कोई नहीं। अब मैं यहाँ पे पता है क्या करता हूँ, देखता हूँ कि ये कौन कौन सा कमांड चलाया। आप इसका हिस्ट्री भी देख सकते हो। लेकिन हाँ ये है कि थोड़ा उसका पाथ देना पड़ेगा। डॉट बैश हिस्ट्री, ये देखो ये जो है ये वाली यूजर अमित यूजर, देखो ये जितना भी कमांड चलाया ना, ये उन्होंने ही कमांड चलाया है। तो आप ये देख सकते हो। देखो इसको करता हूँ एग्जिट, तो ये स्क्रीन इसका यहीं पर आ जाएगा। अच्छा ये यार मैं पूरा ही एग्जिट कर दिया, चलो कोई नहीं।
तो ये देखो, ये जो है ना मैंने एग्जिट किया तो ये यहीं पे रह गया, क्लीन नहीं हुआ। अगर इसमें भी मैं ऐड कर दूंगा रूट में भी, जैसे मैं एग्जिट करूँगा ये पूरा क्लीन करके यहाँ आ जाएगा। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, कुछ बैनर जो है ना बताने जा रहा हूँ अभी। तो देखो बैनर जो है ना बहुत सारा है, तो अभी दो तीन बैनर बता देता हूँ। एक होता है टॉयलेट, एक होता है फिगलेट, तो ये है। और भी है, चलो मैं यही दो बता देता हूँ। यही दो जो है ना अच्छा से आप एक्सप्लेन करोगे, मतलब आपको अच्छा से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, यही आपको अच्छा काफ़ी रहेगा आपके लिए, क्योंकि ये बैनर का उतना वो नहीं होता है, लेकिन आप अपने हिसाब से, एक होता है ना कि हाँ चलो मैं डिस्प्ले मॉडिफाई कर दूँ, तो वो थोड़ा बहुत आप कर सकते हो। तो चलिए, तो ये पता है, जैसे कि मान लो सबसे पहले मैं इसको क्या करता हूँ, अपडेट करता हूँ सिस्टम को, sudo yum अपडेट -y, ये कमांड चलाओगे ना, ये कमांड भी वहाँ पे सेव कर देगा बैश प्रोफाइल में, सॉरी बैश हिस्ट्री में। चलो ये मैं अपडेट कर रहा हूँ। भाई थोड़ा ये ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो हो ही गया है। कभी कभार अपडेट में लगता ज़्यादा टाइम लेता है, क्योंकि अपडेट में ना अगर कुछ नया चेंजिंग होता है, मतलब कुछ वो सॉफ्टवेयर में कुछ नया ऐड करता है ना, तो वो ज़्यादा टाइम लगता है, और कुछ नेट का भी इशू रहता है, इसीलिए मुझे थोड़ा टाइम लग गया है अपडेट करने में। अभी जो है ना इसके अंदर कोई सा भी कमांड इंस्टॉल मैंने नहीं किया था। चलो मैं पहला कमांड जो होता है टॉयलेट, मैं इंस्टॉल करता हूँ। तो ये हो गया है। तो देखो पहले मैं कमांड चलाता हूँ, sudo toilet, तो ये है कमांड बैनर का, ये मेरा फर्स्ट कमांड है। उसके बाद मैं लगाता हूँ -f। उसके बाद देखो ये कुछ जो होता है ना, जैसे कि मोनो हो गया, इसमें बहुत सारा है, तो मैं दो बता देता हूँ, मोनो और एक पग्गा करके है। तो मोनो 12, उसके बाद आप डालोगे जैसे कि लिनक्स, ये देखो। तो ये जो है ना मैंने अपडेट किया, तो पहले से ही ये इसमें था, वैसे ये होता नहीं है ये। अगर आपके सिस्टम में ना हो तो पता है सबसे पहला कमांड चलाना यम,
अपडेट, अगर अपडेट ना हो तो अपडेट चलाना है तो ना चलाना। और एक होता है आपको ये यम इंस्टॉल टॉयलेट -y, ये चलाना। अगर ये चलाने के बाद अगर काम नहीं करता है कमांड, तो देखो एक ये वाले करना, EPEL -release, ये कमांड चला के उसके बाद यम इंस्टॉल टॉयलेट, ये कमांड चलाना। तो उससे आपका जो है ना पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कमांड। तो चलिए ये है मेरा एक बैनर। अब ये देखो, ये मोनो जो है ना, इसको मैं चेंज करके देखता हूँ दूसरा। तो एक होता है पग्गा, तो कमांड चलाता हूँ टॉयलेट sudo टॉयलेट -f, उसके बाद होता है पग्गा, PAGGA पग्गा। और उसके बाद मैं कर देता हूँ लिनक्स -admin। ये देखो कुछ इस तरीके से ये आपको बाइनर शो होगा। अब एक मैं और दिखा देता हूँ आपको। जैसे कि मान लो कि क्या होता है कि सूडो यहाँ तक ठीक है, पग्गा -F, उसके बाद क्या करना है, मान लो कि एक होता है बॉर्डर में या तो एक होता है मेटल में। तो मेटल में लोगे तो ऐसे होगा, सॉरी METAL मेटल, उसके बाद डालो, मान लो मेरा चैनल का नाम है डार्क स्क्रिप्ट, करता हूँ इंटर। ये देखो, तो कुछ इस तरीके से जो है ना ये शो होगा। मान लो कि मैं क्या करता हूँ, इसको चेंज करके करता हूँ बॉर्डर, तो ये साइड साइड से जो है ना बॉर्डर लग जाएगा, BORDER, ये वाली। अगर आपने पग्गा को हटा के मोनो कर दिया तो ये देखो मोनो ही मेरे हिसाब से सही है। इसमें बहुत सारा है, लेकिन आप देख लेना अपने हिसाब से कौन सा आपको चाहिए, या तो इंटरनेट पर सर्च कर लेना, आपको ये जो ना बहुत सारा मिल जाएगा। देखो ये मोनो में लग गया है बॉर्डर, तो ये कुछ इस प्रकार जो है ना ये मुझे शो कर रहा है। अब इसमें क्या है, इसमें करता हूँ मेटल, तो मेटल में देखो कैसे आएगा, ये है मेरा मेटल। वैसे मैं शॉर्ट वीडियो जो है ना मैं उसमें मेंशन किया हूँ, तो हो सके तो वो भी देखना, नहीं तो कोई नहीं, इससे प्रैक्टिस कर लेना। तो ये हो गया। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है लॉल कैट, सॉरी फिगलेट। तो देखता हूँ कि इसमें इंस्टॉल है कि नहीं। फिगलेट, इसके अंदर में मैं करता हूँ लिनक्स, इंटर। तो ये कमांड इंस्टॉल नहीं है, तो चलिए मैं करता हूँ इंस्टॉल। ये जो है फिगलेट वाली, ये बॉर्डर मेरा फेवरेट है, ये वाली बैनर, ज़्यादातर मैं यही यूज करता हूँ। तो ये देखो, अब कमांड चलाओ, फिगलेट लिनक्स, तो ये देखो, तो ये आपको इस टाइप से आपको शो होगा। अब ये बात क्या होती है, अब चाहिए इसको कलर में। तो अगर आपको कलर में चाहिए तो कलर में कैसे होगा ये, तो उसके लिए कमांड होता है लॉल कैट। तो चलिए, तो देखो ये काम कैसे करता है, आपने इसे कर दिया तो पाइप साइन लगाओ, लॉल कैट, लॉल कैट। तो ये भी कमांड इसमें इंस्टॉल नहीं है। तो चलिए मैं इंस्टॉल करता हूँ, sudo yum install lolcat -y। तो देखो, जब आपको इस प्रकार से आपको उसका आउटपुट मिले और ये अवेलेबल ना हो, तो उसके लिए पता है
आप दो तीन कमांड ट्राई करना है। एक होता है पिप थ्री, मतलब पाइथन थ्री, मतलब पाइथन का जो होता है ना वो पैकेज, पाइथन से वो इंस्टॉल करना होगा। इंस्टॉल लॉल कैट, यस यस। देखो ये जो है ना ऑथेंटिकेशन, ये फेल्ड बता रहे हैं, तो ये पाइथन से भी नहीं होगा। तो एक होता है रूबी, तो उसके लिए कमांड चलाना है यम इंस्टॉल रूबी, RUBY -Y। हाँ ये देखो, तो ये कुछ कुछ चीज़ें जो है ना आप ये ध्यान में रखना। अब देखो, अब मैं यूज करता हूँ sudo piglet लिनक्स एडमिन # lolcat। पिगलेट, एक सेकंड, ये यहाँ तक सही है। ये कलर वो, तो देखो मैंने रूबी भी इंस्टॉल कर लिया। देखो रूबी जो है ना इंस्टॉल करना ज़रूरी था। एक कमांड मैं और इंस्टॉल करता हूँ, एक होता है जैम। तो कमांड चलाओ sudo gem जैम इंस्टॉल lolcat। तो ये जैम से इंस्टॉल करो तो शायद हो जाएगा ये। देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये ऐसे ही होता है, कोई कोई में आप ऐसे करोगे यम इंस्टॉल lolcat तो हो जाएगा ये। कुछ नया नया जो होता है ना OS, ये CentOS मशीन है तो इसमें थोड़ा वो मुझे दे रहा है। ये देखो, ये जैम से मैंने इंस्टॉल कर लिया ये। अब देखो ये सेम जो है ना ये देखो ये कलर में आ गया है। तो ये कुछ कमांड जो है ना ये देखो, ये जैम से, ये लास्ट में जो है ना lolcat जैम से इंस्टॉल हुआ है। मतलब इसमें जो भी था ना वो पैकेज के अंदर में वो पूरा फैचिंग करके वो मुझे ये इसका आउटपुट दिया। उसके बाद जो है ना ये इंस्टॉल किया है। अब मैं कर रहा हूँ तो ये तो देखो, जितनी बार करोगे खुद से चेंज होगा ये। अब देखो, ये देखो, तो ये जो है ना ये वाली, ऐसे आप बैनर सेट कर। अब देखो ये आप सेट कैसे करना है, देखो मैं करता हूँ एग्जिट, तो ये देखो ये यहाँ गया। अब मैं करता हूँ, देखो ये रूट से है, मैं करता हूँ जैसे स्विच करता हूँ अमित यूजर पे, तो ये बैनर शो होना चाहिए, लेकिन अभी शो नहीं होगा। ये देखो क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें बैनर सेट है नहीं। तो चलिए मैं सेट कैसे करता हूँ। तो उसके लिए मैं sudo vim एडिटर, पहले मैं एक बार लिस्ट कर देता हूँ ls है फनी एल। ये जो है ना .bash इस फाइल में जो भी कॉन्फ़िगर करना होगा इसमें करना। तो ये देखो sudo vim एडिटर .bash। अब देखो आई से मैं इंसर्ट करता हूँ और सबसे नीचे, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये देखो मैं जाता हूँ स्क्रॉल डाउन करके नीचे। अब जो होगा मैं यहाँ पे करता हूँ, तो मैं थोड़ा लिख देता हूँ यहाँ पे कमेंट में कि मैं यहाँ पे बैनर कॉन्फ़िगर करने वाला हूँ।
चलो देखो, आप ये नहीं भी लिखोगे ना फिर भी काम करेगा, इससे कोई मतलब नहीं होता है। ये जो है ना, आपको ये पता होता है कि जैसे कि मान लो कि बहुत, अभी तो ये थोड़ा बहुत है तो चलो ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। आपको बहुत सारा है तो पता है इसका मतलब क्या समझोगे, इसका मतलब क्या समझोगे, ये क्या है। अगर ये सब हटा दे तो ये देखो, ये सोर्स ग्लोबली डिफाइनेशन, तो हाँ पता लग जाएगा कि ये पूरा ग्लोबली जो है ना ये वर्क कर रहे हैं। तो यही सब जो है ना, इसीलिए मैं कमेंट करता हूँ। तो इसमें यहाँ पे मैं दिया हूँ, तो अगर आप देखोगे ना ये बहुत सारा बीच में है, बॉटम में है। तो ये देखो कि हाँ स्क्रॉल डाउन करके कि कॉन्फ़िगर कहाँ पे है, तो देखो कि हाँ ये कॉन्फ़िगर बैनर आउटपुट टर्मिनल, तो ये आप समझ जाओगे यहाँ से है। तो चलिए कोई नहीं, मैं यहाँ पे पता है क्या करता हूँ, मैं ऐड करता हूँ बैनर। तो यहाँ पे कुछ नहीं, देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, लॉल टॉयलेट वाले ही यूज करता हूँ, टॉयलेट। अब मैं TOILET, देखो मैंने ये यूज नहीं करूँगा, मैं बताने के लिए बता रहा हूँ आपको। हाइफन ऐप पग्गा, पग्गा। उसके बाद मैं दे दिया आपको कौन सा दे दूँ, चलो उतना नहीं, मैं देता हूँ लिनक्स ही दे देता हूँ। चलो वेलकम देता हूँ, वेलकम। यहाँ पे डबल कोट के अंदर लिखना पड़ेगा, वेलकम टू लिनक्स। ये देखो जैसे मैं ये कर दिया ना, अब मैं करता हूँ सेव, WQ एक्सक्लेमेशन से सेव, इंटर। देखो अभी ये शो नहीं करेगा, मैं करता हूँ एग्जिट। देखो ये क्लीन हो रहा है, ये पता है ये पूरा क्लीन क्यों हो रहा है, मैंने वहाँ पे लॉग आउट पे ये सेट किया हूँ इसीलिए। देखो जैसे मैं करता हूँ अमित यूजर पे लॉगिन, ये देखना ये आ गया ना ये वाली, ये देखो वेलकम टू लिनक्स। जब भी आप टर्मिनल, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप EC2 पे करो या आप लोकल मशीन पे भी कर सकते हो ये वाली, तो ये उतना मज़ेदार नहीं है ये। तो चलो मैं इसको हटा देता हूँ। अभी जो मैंने किया था फिगलेट लॉलकैट वाली वो करता हूँ, इसको मैं कर दिया मैं इसको मैं हटा दिया। अब मैं करता हूँ ये वाली, देखो जैसे कि ये है कि फिगलेट। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ सब्सक्राइब, चैनल। देखो ये नॉर्मली जो है आपको प्रिंट करके दे देगा, लेकिन मुझे चाहिए कलर मेट में, तो उसके लिए पाइप साइन लगाओ, लॉलकैट, सिंपल सा, बस इतना ही करना होता है और कुछ उतना है नहीं इसमें। अब मैं करता हूँ इंटर, ये देखो पूरा क्लीन होके ऊपर चला जाएगा, क्योंकि ये मेरा स्क्रिप्ट काम कर रहा है। जैसे मैं करता हूँ SU, स्विच करता हूँ अमित के साथ, ये देखो। तो ये आपको बाइनर, हम अगर परमानेंटली आपको सेट करना है तो ये ऐसे होगा। जैसे देखो ये मेरा मैक टर्मिनल में है, तो मैं उतना ये नहीं हूँ, मैं जो है मैं अपना सेट करके रखा हूँ, तो ये आप अपने लोकल मशीन पे सेट कर सकते हो। अब मैं इसमें क्या करता हूँ कि वैसे तो ये दिखा रहा है कि हाँ डेट कौन सा है, कौन सा टर्मिनल पे, लेकिन आप खुद से भी कर सकते हो। तो देखो और मैं कुछ मॉडिफाई करके दिखाता हूँ ये। उसके बाद मैं करूँगा अपना, देखो ये ठीक है। इसमें जो है ना, मान लो आप लोग यूजर हो, देखो आप लोग यूजर हो, तो ये अभी मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, आप कर रहे हो, तो आपका नाम मुझे नहीं पता है, यूजर हो आप लोग। हेलो हाइपन यूजर, तो आप लोग यूजर हो। इसमें मैं एक स्क्रिप्ट में थोड़ा मैं मॉडिफाई करता हूँ, इसमें मैं डालता हूँ, देखो क्या,
इको, इसमें दे देता हूँ जैसे कि मान लो आज का डेट क्या है वो दे देता हूँ, या तो ये लिखो वेलकम टू लिनक्स एडमिन, ये मैंने दे दिया। उसके बाद दे दिया मैंने क्या, इसको मैं कर दिया क्लोज। दूसरा लाइन और लिखता हूं मैं, इको टुडे, टुडे इज इसमें डेट और टाइम जो है ना मेंशन कर देता हूँ। तो उसके लिए $DATE डेट, इसके बाद मैं करता हूँ तो ये जो है ना इसका, ये वेलकम टू लिनक्स एडमिन ये ऊपर में आएगा। उसके बाद जो है ना टाइम और डेट, कौन सा डेट है और टाइम क्या है, और कौन सा जैसे संडे है तो संडे, मंडे है तो मंडे, तो ये आएगा। उसके बाद ये आएगा। तो मैं इतना सारा ये कर दिया बैनर, ये परमानेंटली ये मेंशन हो गया है। जब भी करोगे ये आपको मेंशन होगा। अब देखो मैं करता हूँ, इसको पहले क्लीन करता हूँ, एग्जिट करके मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले ये देखो वेलकम टू लिनक्स एडमिन टुडे इज, मैं यहाँ तक लिखा था ये, बाकी ये उठाया है एस्क्रिप्ट से, मतलब वो जो लगाया था ना ये डॉलर, और उसके अंदर में मैंने डेट का वो लिया था, उसके बाद से ये उठाया है। तो ये देखो करता हूँ एग्जिट, ये देखो तो ये हर बार जो है ना चेंज करेगा। अगर पता है आपको क्या करना है, मान लो कि अब टर्मिनल का ये जो है ना ये डॉलर का साइन हो गया, होस्ट नेम हो गया, ये सब आपको चेंज करना है। तो ये पता है आप बैश आरसी के अंदर ये नीचे थोड़ा सा कमेंट लिख देना, इसके अंदर में आप वो कर लेना, क्या बोलते हैं इसको, स्क्रिप्ट बना लेना। तो आप वैसे भी कर सकते हो। तो ये था मेरा आज का सेशन, मैं इसको रहने देता हूँ। और एक चीज़ मैं दिखा देता हूँ आपको, LS/AL। अब यहाँ पे देखो ये वाली, ये जो है ना ये, इसमें देखो कितना आ गया होगा, क्योंकि मैं अभी कुछ टाइम भी किया था। चलो मैं इसको रीड करता हूँ। देखो ये टाइमिंग कितना है, देखो ये टाइमिंग कितना था। इसके बीच में 6:43 में मैंने लास्ट बार किया था, उसके बाद ही को कितना गैपिंग हो गया। तो ये होता है। तो आज के लिए मैं इस सेशन को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर और कमेंट जरूर करना। अगला सेशन मैं दिखूंगा, या तो मैं वेब सर्वर में जाऊंगा, या हाँ पहले वेब सर्वर, उसके बाद मैं डाटाबेस दिखाऊंगा। अभी तो बहुत सारा लिनक्स में बाकी है, मेल सर्वर है, फाइल सर्वर है, बहुत सारा है। मैं आपको बता दूंगा बाद में। अगला सेशन में देखता हूँ कि मैं क्या बताने जा रहा हूँ। तो आज के लिए इतना ही। तो थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।